नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी 2100 प्लस क्वेश्चन के महामंत्र की 11वीं क्लास होगी, जिसके अंदर हम 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन 25 क्वेश्चनों में आपके 5 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, 5 नेशनल जीके के, 5 हिंदी के, 5 इंग्लिश के और 5 विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। केवल 30 मिनट के अंदर, 30 से 35 मिनट के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे और बचे हुए समय में आप और सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो क्लासेज हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हैं कि एग्जाम के लिए केवल बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट को हमें एक साथ लेकर चलना है, क्योंकि हमने बताया है कि सब सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इतना ज़्यादा मुश्किल एग्जाम में नहीं आता। बल्कि दिक्कत क्या होती है कि हम एक दो सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और वहीं पर हमारा सिलेक्शन रह जाता है। आज हमारी 11वीं क्लास है, लगातार क्लासेस चल रही हैं, कुछ दिन स्किप हो जाती हैं। अभी संडे और कल मंगलवार को क्लास नहीं हुई भाई, ठीक है भाई, लेकिन लगातार क्लासेस चल रही हैं। इससे पहले 10 क्लास हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक मिल जाएगा वीडियो का। इसके साथ में प्लेलिस्ट में जाकर 2100 प्लस HSSC CET क्वेश्चन के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। वहां पर प्लेलिस्ट में आपको सब क्लासेज एक साथ है मिल जाएंगी। क्लासेज बिल्कुल फ्री है, हर रोज दोपहर 12 बजे आपकी क्लासेज होती हैं। अपना टाइम को सेट कर लें भाई, 12 बजे अपने आप क्लासेज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे, वरना नोटिफिकेशन आपके पास है नहीं आएगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है भाई। इसके अलावा क्या है कि अगर आप इन क्लासेज के नोट्स लेना चाहते हैं, कल भाई मंगलवार को भाई, वैसे संडे को डालते हैं, हर संडे को वीकली PDF मिलती है, जो भी 6 दिन क्लास होती है, तो उसकी PDF कल मिल चुकी है भाई। 200 से 250 क्वेश्चन की PDF आपको मिल चुकी है। आपको कॉन्टैक्ट करें भाई 9990256757 को इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें। केवल 79 रुपीज में आपको 10 PDF मिलेंगी 2 महीने तक भाई। 10 PDF हर वीक 2 महीने तक मिलेंगी, ठीक है भाई। हर वीक एक PDF मिलेगी 2 महीने तक, 4 दूनी 8 और 2 10 PDF हो जाएंगी। शुरुआत करें भी आज की क्लास की, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन हम हरियाणा जीके के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 5 क्वेश्चन हरियाणा जीके के डिस्कस करेंगे। चलो भाई शुरुआत करें भाई। हरियाणा जीके का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित गांव कौन सा है। हरियाणा राज्य की उत्तरी सीमा पर, हरियाणा राज्य की उत्तरी सीमा के ऊपर सबसे जो लास्ट गांव है भाई, सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित जो लास्ट गांव है, उस गांव का नाम पूछा है। तो कौन सा गांव है भाई? शाहपुर है। कौन सा है भाई? शाहपुर। और ये कहां पर है भाई? पंचकुला में भाई। कहां पर है? पंचकुला में। तो उत्तरी सीमा के ऊपर सबसे लास्ट जो गांव है वो कौन सा है भाई? शाहपुर। इसके बाद आता है कि दक्षिणी सीमा पर सबसे भाई लास्ट गांव कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? दोहा। दक्षिणी सीमा पर कौन सा है भाई? दोहा। कौन से जिले में आता है भाई? नूह में आता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई पूर्वी सीमा के ऊपर सबसे लास्ट गांव कौन से वाला है भाई? तो ताजेवाला। कौन सा है भाई? ताजेवाला कौन सा है? ताजेवाला है या फिर ताजेवाला? पूर्वी सीमा पर ताजेवाला ही है भाई, कंफ्यूज हो गए थे। ताजेवाला यानी कि यमुना नगर में सबसे जो लास्ट गांव है वो कौन सा है भाई? ताजेवाला। और अगर बात करें हम पश्चिमी सीमा के ऊपर जो लास्ट गांव है वो है भाई चौटाला गांव है सिरसा के अंदर। कहां पर है भाई? सिरसा के अंदर। तो कई बार पेपर के अंदर लास्ट गांव पूछता है भाई। देखिए पूर्वी सीमा के ऊपर कौन सा हो जाएगा भाई? पूर्वी सीमा पे शाहपुर, दक्षिणी सीमा पे दोहा, आपके पूर्वी सीमा के ऊपर ताजेवाड़ा और पश्चिमी सीमा के ऊपर कौन सा हो जाएगा? चौटाला गांव हो जाएगा। आपको देखिए भाई ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि सब कुछ आपका नोट्स के अंदर दिया गया है। हर वीक आपको PDF मिल जाती है, तो इसलिए आप नोट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप PDF से भी कर सकते हैं। लेकिन नोट्स को लेने के बाद ये मत सोचना कि केवल नोट्स से काम चल जाएगा, क्लासेज देखने पड़ेंगी, क्योंकि क्लासेज में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में कराया जाता है। ठीक है भाई, चलो भाई इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हरियाणा की प्रथम भीम अवार्डी महिला कौन है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ भाई, हरियाणा की प्रथम भीम अवार्डी महिला कौन सी है भाई। महिला का नाम पूछा है, जल्दी से आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ये डाल सकते हैं भाई। ठीक है भाई, कौन सी है भाई पहली भीम अवार्डी महिला? गीता गुत्सी। कौन है भाई गीता गुत्सी? क्या है भाई? हरियाणा की पहली भीम अवार्डी महिला हैं। और कहां से हैं भाई? कहां से हो जाएंगी भाई? गुरुग्राम से। कहां से हो जाएंगी? गुरुग्राम से हैं भाई। ठीक है भाई, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। पहले हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर बाद में नेशनल जीके के ऊपर चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है कि राज्यों में खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। राज्यों में खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, अभी हमने भीम अवार्ड के बारे में पूछा है। तो भीम अवार्ड क्या है भाई? राज्यों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड। हरियाणा में अगर खासकर देखा जाए तो हरियाणा में जो सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है वो भीम अवार्ड दिया जाता है। शुरुआत कब होती है? 2001 से होती है। 2001 से हरियाणा में सबसे बड़ा जो खेलों में जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा हो जाता है? भीम अवार्ड। आप कमेंट सेक्शन में ये बात बताएंगे कि भारत में खिलाड़ियों को सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है। कहीं भारत रत्न खेल अवार्ड तो नहीं दिया जाता, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड तो नहीं दिया जाता। कमेंट सेक्शन में जल्दी से छाप दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर राज्य के किस जिले को छूती है। एशिया की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? पहले तो इंदिरा नहर है। इंदिरा नहर हरियाणा के किस जिले को छूती है? इंदिरा नहर हरियाणा के किस जिले को छूती है ये आपको बताना है। तो आप क्या बताएंगे भाई, किसको छूती है भाई? राजस्थान में जाती है, तो राजस्थान के टच में एक जिला है भाई सिरसा। कौन सा है भाई? जिला सिरसा भाई। तो सिरसा को छूती है भाई। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा? राज्य एशिया की सबसे लंबी नहर कौन सी नहर है? इंदिरा नहर। इंदिरा नहर हरियाणा के किस जिले को छूती है? तो क्या आ जाएगा? सिरसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिरसा को छूती है भाई। ठीक है भाई, इसके बाद राज्य में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है। राज्य में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई कौन से जिले में होती है? सिंचाई कौन से जिले में होती है ज्यादा भाई? सबसे ज्यादा होती है कैथल के अंदर भाई। किसके अंदर होती है भाई? कैथल के अंदर भाई। ठीक है भाई, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है ट्यूबल होते हैं, ट्यूबलों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर होती है भाई? तो यमुनानगर में होती है। कहां होती है भाई? यमुनानगर में। कहां पर है? यमुनानगर में भाई। ठीक है भाई, इसके बाद क्वेश्चन आता है सबसे कम कहां पर होती है ट्यूबलों से? पंचकुला में होती है बस। ठीक है भाई, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं भाई। हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि भाई, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा कौन से जिले में है भाई हरियाणा के? तो कौन सा हो जाएगा भाई? गुरुग्राम। कौन सा हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? गुरुग्राम। और सबसे कम अगर पूछी जाए तो झज्जर भाई। झज्जर में क्या है भाई? सबसे कम ग्रोथ रेट है भाई। सबसे पॉपुलेशन की सबसे कम ग्रोथ रेट कहां पे है? झज्जर में है। और सबसे ज्यादा कहां पर है? गुरुग्राम में है। तो ये भाई हरियाणा जीके के हमारे 5 से 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। इंदिरा नहर हरियाणा के सिरसा को छूती है भाई। नलकूपों से सिंचाई सबसे ज्यादा कैथल में होती है। ट्यूबलों से यमुनानगर में होती है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है। और बात करें झज्जर की तो यहाँ पर सबसे कम है भाई। ठीक है भाई, तो अगर चैनल के ऊपर नए आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो भाई साथ साथ में शेयर जरूर करते रहे भाई। और जो भी दोस्त नए आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करें भाई। चलो भाई, अब नेशनल जीके की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद हम 5 क्वेश्चन इंडिया जीके के डिस्कस करते हैं भाई। देखिए, इंडिया जीके के क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट हैं भाई और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिए। ठीक है भाई,
देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत कौन से देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो पेपर के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। 4096.96 किलोमीटर की जो सीमा साझा करता है, कौन से देश के साथ करता है? तो हमारा उत्तर आ जाता है भाई बांग्लादेश। कौन सा आ जाता है? बांग्लादेश। तो सबसे ज्यादा जो सीमा जो भारत जो शेयर करता है वो किसके साथ करता है भाई? बांग्लादेश के साथ करता है भाई। और आपको बताना है कि भारत का जो एक कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा समुद्र तट के साथ है जुड़ा हुआ है, सबसे लंबी सीमा है समुद्र तट के साथ है, ऐसा कौन सा जिला है? जिला नहीं, राज्य है, ये आपको बताना है जल्दी से। अगला क्वेश्चन है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है भाई? तो किसका हो जाएगा भाई? अरुणाचल प्रदेश का। सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, कोई आपको इनके अंदर ज्यादा वो नहीं करना है। अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे कम घनत्व है, सबसे कम क्या है? घनत्व है। सबसे कम घनत्व कौन से राज्य का है भाई? तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। इसके बाद स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सबसे पहले ये किसने कहा था? तो सभी लोग जानते होंगे आप, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने समय में भरना आवश्यक है? अगर किसी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है किसी भी कारणवश कि भाई वो रिजाइन दे दे, उसकी डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर उसका पद कितने समय के अंदर भाई भरना आवश्यक है? तो हो जाएगा 6 महीने भाई। अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो 6 महीने के अंदर भाई उसको भरना बहुत ही आवश्यक है, राष्ट्रपति के पद को भाई। प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई? प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। याद होगा आपको कि बीजी खेर क्या है? बीजी खेर क्या है? प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष थे भाई। प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष, प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष थे। कब बनाया गया भाई? ये जो आयोग है ये 1955 के अंदर बनाया गया था और 1956 में इसने रिपोर्ट पेश की, 1957 में संसद में रिपोर्ट को पेश किया गया भाई। ठीक है भाई, तो ये हमारे नेशनल जीके के क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी हैं। सबसे ज्यादा सीमा कौन से देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कौन सा हो जाएगा भाई? बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रपति का पद 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है, बीजी खेर प्रथम भाषा आयोग अध्यक्ष थे। देखिए क्वेश्चन इजी हो चाहे मुश्किल हो, लेकिन ये कि हर रोज अगर 5 से 7 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट के बारे में 2 महीने के अंदर बहुत ही ज्यादा वो हो जाती है नॉलेज। ठीक है, तो पर्पज भी यही है क्लासेज को शुरू करने का कि सब सब्जेक्ट एक साथ चलते रहें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम हिंदी को डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, इसके बाद 5 क्वेश्चन हम हिंदी के डिस्कस करते हैं भाई। हिंदी के भाई संधि लगभग कंप्लीट हो चुकी है, इसके साथ में हमारे समास भी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए भाई तपोभूमि, एक क्वेश्चन है भाई तपोभूमि में कौन सी संधि है भाई? देखिए इसका अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो तपह प्लस का भूमि हो जाता है। तपह प्लस का क्या हो जाता है? भूमि हो जाता है। इसका संधि विच्छेद है, तो ये कौन सी संधि है भाई? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? तो ये कौन सी संधि है भाई? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है भाई? विसर्ग संधि है। अलग अलग इसके भाई रूल हैं, किसी दिन एक क्लास के अंदर आपको कराएंगे, यहां पर कंप्लीट रूल नहीं बता सकते। विसर्ग संधि है। वैसे अगर देखा जाए तो अगर कहा जाता है कि अगर किसी का जो पहला पद है ए या आ के साथ है किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए तो पै की है पै फै बै भै, यानी कि कौन सा है? चौथा भाई हमारा क्या है? वर्ण है। तो यहां पर अगर बै आ जाता है
तो यहां पर उनको बन के ओ बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? ओ बन जाता है। ए प्लस बै का क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। इस प्रकार का रूल दिया गया है। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आना चाहिए ए के बाद, तो फिर क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो तपै पै, फिर ये बै हो गया तो इसका क्या बन जाएगा? ओ, तपो, फिर भूमि आ जाएगा। तपो भूमि, इसका क्या हो जाएगा? कंप्लीट संधि बन जाएगी। और कंप्लीट जो संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तपै प्लस भूमि विसर्ग संधि है भाई। ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्कर पानी। चक्कर पानी, पानी वैसे समास कंप्लीट हो चुके हैं भाई, समास कंप्लीट करा चुके हैं, लेकिन एक एग्जांपल दिया चक्कर पानी। चक्कर को धारण करने वाला, चक्कर में है पानी जिसके, चक्कर में है पानी जिसके, कौन है भाई? विष्णु। जब कोई ना तो प्रथम पद प्रधान है ना दूसरा पद उत्तर पद प्रधान है, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, ऐसा समास कौन सा कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। चक्कर में है पानी जिसके, यानी कि कौन हो जाएगा? विष्णु। तो तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए जो समास हो जाएगा इसके अंदर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौवन में, क्वेश्चन क्या है कि यौवन में, यौवन में कौन सी संज्ञा है भाई? संज्ञा भाई देखिए, संख्यावाचक संज्ञा है, इसके साथ में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, संख्यावाचक संज्ञा है। ये टाइप होते हैं भाई संज्ञा के। लेकिन जिस चीज से किसी की दशा का, सुख दुख का, भाव का अगर भेद हो तो उससे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए यौवन क्या एक अवस्था है, एक अवस्था है, तो यहाँ इससे किस चीज का को प्रदर्शित कर रहा है? भाव को कर रहा है। तो यानी कि यहां पर कौन सी संज्ञा है भाई? भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है भाई? भाववाचक संज्ञा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है कि यौवन में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है भाई। इसके बाद बताओ भाई, पुत्री भाई, पुत्री का अगर पूछा जाए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कंप्लीट लिख लीजिए भाई। पुत्री को हम बेटी भी कहते हैं, पुत्री को हम कन्या भी कहते हैं, कन्या भी कहते हैं। पुत्री को हम जैसे कि बेटे को आतमज कहते थे, तो इसको आतमजा भी कहते हैं। उसके बाद में तनुजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तनुजा भी कहते हैं। उसके बाद में सुता, सुता भी इसको कहा जाता है भाई। ठीक है भाई। और इसके बाद में नंदिनी, क्या हो जाता है? नंदिनी। तो ये सारे क्या हैं? देखिए पुत्री है, पुत्री को हम बेटी बोल सकते हैं, कन्या बोल सकते हैं, आतमजा बोल सकते हैं, तनुजा बोल सकते हैं, सुता बोल सकते हैं और नंदिनी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये बेटी के क्या है भाई? पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको बताना है कि जागरण, जागरण का विलोम शब्द क्या होगा? जागरण यानी कि जगराता करना भाई, जागरण जग रहे हैं, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? निद्रा, सो जाओ भाई। ठीक है। तो इसका मतलब अगर कहा जाए जागरण का विलोम शब्द, जागरण का विलोम शब्द क्या होगा? क्या होगा भाई? जागरण का विलोम शब्द निद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? निद्रा इसका क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा। इसके बाद अगर पूछा जाए तारीफ, तारीफ का विलोम शब्द क्या होगा? शिकायत भाई। तारीफ कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। थलचर, थलचर यानी कि थल पर रहने वाला, उसके बाद में जलचर भाई, जल में रहने वाला, ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। और थोड़ा का बहुत हो जाएगा, थोड़ा का क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। तो ये इसके विलोम शब्द हैं। 3 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हरियाणा जीके, नेशनल जीके और अब हिंदी। 2 सब्जेक्ट और बचते हैं, उनको भी जल्दी से करेंगे। साथ साथ में जो भी दोस्त है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन और वीडियो को शेयर करने का कंप्लीट प्रयास करें भाई। ठीक है भाई। चलो भाई आगे इंग्लिश की तरफ चलते हैं भाई। आइए दोस्तों, इसके बाद 5 भाई इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और इंग्लिश में भाई पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ द एक्सटिंक्ट? क्या है भाई? EXTINCT, एक्सटिंक्ट का आपको बताना है कि भाई इसका क्या होगा? सिनोनियम क्या होगा? एक आपका वर्ड है एंटोनियम बताना भाई, टेसिटर्न का, टेसिटर्न का क्या आपको क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जो भी दोस्त जानता है मुजबानी,
तो भाई जल्दी से इनके भाई आंसर डालिए, फिर हम आपको कराते हैं भाई। ठीक है भाई, देखिए भाई एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, अगर कोई प्रजाति विलुप्त हो जाती है, हम क्या बोलते हैं, विलुप्त हो जाना भाई, विलुप्त हो जाना उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एक्सटिंक्ट बोलते हैं। तो इसका भाई सिनोनियम यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पर्यायवाची अगर कोई चीज भाई विलुप्त हो जाती है, कोई चीज विलुप्त हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसअपियर भी बोल सकते हैं भाई, क्या बोलते हैं, डिसअपियर भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा विलोम शब्द है भाई डेड, डेड भी हो सकता है, और क्या हो जाता है, वेनिस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, वेनिस्ड। ये तीनों इसके क्या है भाई, आपके सिनोनियम है। ठीक है भाई, एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त हो जाना, विलुप्त यानी कि डिसअपियर, डेड और वेनिस्ड तीनों। टैसीटर्न, टैसीटर्न का मतलब होता है अल्पभाषी, जो बहुत कम बोलता है, जो बहुत कम बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं, टैसीटर्न। इसका हमें एंटोनियम विलोम शब्द बताना है, तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई, टालकेटिव हो जाएगा, कि भाई ज्यादा बातूनी, बातूनी टालकेटिव हो जाता है। लोक्वेशियस हो जाता है, लोक्वेशियस को भी क्या बोलते हैं, कि बहुत ज्यादा जो बोलता है उसको हम बोलते हैं लोक्वेशियस, लोक्वेशियस भी बोलते हैं। गारुलुअस भी बोलते हैं भाई, गारुलुअस, GARRULOUS, गारुलुअस भी इसको बोलते हैं। उसके बाद में एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है शर्मिला, बहुत कम बोल रहे, एक्सट्रोवर्ट का मतलब भाई खुले दिल वाला। ठीक है भाई, तो एक्सट्रोवर्ट, गारुलुअस, लोक्वेशियस, टालकेटिव सब क्या है, अल्पभाषी के विलोम शब्द है। अल्पभाषी के विलोम शब्द क्या है भाई, टालकेटिव, लोक्वेशियस, गारुलुअस और एक्सट्रोवर्ट। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हैं भाई, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद एक आपको बताना है, प्रोवर्ब है भाई आपकी, ईडियम एंड फ्रेजिज है भाई। ईडियम एंड फ्रेजिज है कि इन ब्लैक एंड व्हाइट। देखिए भाई क्या है भाई, इन ब्लैक एंड व्हाइट। देखो व्हाइट तो ये बोर्ड है और ब्लैक ये इंक है। इन व्हाइट एंड बोर्ड क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तो लिखित रूप में क्या होता है भाई, लिखित रूप में किसी चीज को लिखित रूप का भाई आपका ईडियम एंड फ्रेजिज क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 कभी आ जाए, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट का अगर ईडियम एंड फ्रेजिज पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे भाई, इन रिटन फॉर्म। क्या होता है, इन रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म यानी कि लिखित रूप में। क्या होता है भाई, लिखित रूप में किसी चीज को हम लिखते हैं तो लिखित रूप में को क्या बोलते हैं, इन ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन देखिए भाई, 2 क्वेश्चन हम लिखते हैं। एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, डू अवे विद, किसी चीज से डू अवे, किसी चीज से छुटकारा पाना, तो क्या हो जाएगा, समाप्त करना। इसका मतलब क्या होता है, डू अवे विद का मतलब छुटकारा पाना, किसी को समाप्त कर देना, अबोलिश कर देना, अबोलिश कर देना, इसका क्या हो जाएगा, आपका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इन फ्रेजल वर्ब का डू अवे विद समाप्त कर देना, अबोलिश कर देना, ब्लैक एंड व्हाइट को रिटन फॉर्म में देना, लिखित रूप में देना, ये इसके क्या हो जाएंगे, वही आपका ईडियम एंड फ्रेजेज हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन हम जल्दी से दे रहे हैं, द फ्यू कैन, क्वेश्चन टैग है भाई, फ्यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, फ्यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, वो बहुत ही कम लोग हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आपको क्वेश्चन टैग डालना है। देखिए क्वेश्चन टैग में क्या होता है, अगर आपका जो वाक्य है अगर पॉजिटिव है तो आपको उसको नेगेटिव में क्वेश्चन करना है, नेगेटिव वाक्य है तो उसका पॉजिटिव में करना है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि फ्यू कैन बहुत ही कम, तो ये वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा नोट आए। फ्यू क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, फ्यू का है एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसलिए इसका हमारे पास क्या आएगा भाई, बताओ भाई, फ्यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो कभी भी देखो भाई क्वेश्चन बनाना है तो कैन यहां पर है, कैन है भाई, तो यहां पे कैन, अगर यहां पे पॉजिटिव वर्ड होता तो वहां में कैन नोट कर देते, लेकिन यहां पे नेगेटिव वर्ड है तो वहां पे पॉजिटिव वर्ड ही रहेगा, तो कैन का कैन आएगा। और फ्यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, तो लोगों की बात हो रही है,
तो कैन दे आ जाएगा, कैन दे। तो कैन दे के बाद में क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पे लग जाएगा, ये इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। एग्जाम के लिए याद रखें, पॉजिटिव है नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है। तो ये इंग्लिश के यहीं पर हमारे 5 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। एक साइंस टॉपिक बचा हुआ है, जल्दी से उसको और कंप्लीट करते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद 5 विज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 5 भाई विज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और विज्ञान के बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चन है। फिजिक्स के क्वेश्चन भी हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन भी हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है, जो ट्रांसफॉर्मर है हमारा, वो किस सिद्धांत पर आधारित है, कौन सा नियम चलता है भाई इसके अंदर। तो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, तो अगर पेपर के अंदर कभी पूछा जाए तो क्या लिखना है भाई, फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। और ये लिखने में अगर अजीब लग रहा है तो फैराडे लॉ पढ़ा होगा भाई किसी ने, फैराडे लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये कुछ होता है फैराडे लॉ। ठीक है भाई। तो क्या है कि ट्रांसफॉर्मर किस नियम के ऊपर काम करता है, तो फैराडे के नियम के ऊपर काम करता है। अभी इसको डिटेल में पढ़ाने लगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो केवल याद रखें भाई, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है भाई, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है भाई, रासायनिक है भाई, क्या हो जाएगा भाई, ये रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक यानी कि केमिकल चेंज है भाई। क्या है भाई, एक केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। कहने का मतलब कौन सा भाई, केमिकल चेंज है भाई। और लोहे पर जंग लगने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, किस चीज की आवश्यकता होती है भाई, एक तो ऑक्सीजन की और एक वाटर की, एक वाटर की एक ऑक्सीजन की, वाटर चाहे वो वेपर्स फॉर्म में हो। ठीक है भाई, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है। 2 से एक धातु का तो कोई काम नहीं होता, कोई बर्तन बनाने हैं तो 2 या 2 से ज्यादा धातुओं को आपस में कुछ परसेंटेज के साथ मिलाया जाता है। तो ऐसी धातुओं को से बने मिश्रण को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मिश्र धातु भाई। ठीक है भाई, मिश्र धातु। ना इसके अंदर भाई कुछ लोहा है, इसके अंदर कुछ स्टील है, कुछ अलग अलग प्रकार के मतलब धातुएं डाली गई हैं, तो ऐसी धातु को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है भाई, जल भाई वाटर के कारण होने वाला रोग, प्रदूषित वाटर से होने वाला रोग कौन सा है भाई, हैजा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, हैजा हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, एक बार देख लें भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इसको रब कर देते हैं। 4 क्वेश्चन हो रहा, 8 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, इसके बाद 5वां हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है भाई, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा। देखिए, अगर देखा जाए तो आप सभी पीछे 10 क्लासेज के अंदर है 5-5 क्वेश्चन को मिलाकर अगर 7-8 क्वेश्चन हो जाते हैं, 80 से 90 साइंस के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 80 से 90 इंग्लिश के, 80 से 90, और सब कुछ कल नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसके अंदर सब कुछ डाल दिया गया है। और वो नोट्स जिन्होंने पेमेंट की है उनके मिल गए हैं, और जिनकी पेमेंट नहीं हुई है वो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें भाई। ठीक है भाई, देखिए विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो यूकेलिप्टस है भाई। कौन सा है भाई, यूकेलिप्टस, लीपेटस, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस यानी कि विश्व का क्या है, सबसे लंबा पौधा है। कौन सा भाई, सबसे लंबा पौधा कौन सा है, यूकेलिप्टस है। प्याज में खाद्य भाग, प्याज में हम किस चीज को खाते हैं भाई, उसके जड़ को खाते हैं या तने को खाते हैं, तो तने को खाते हैं भाई। प्याज जो होता है, ओनियन होता है, उसके तने को हम क्या करते हैं, खाते हैं भाई। ठीक है भाई। विटामिन B2 का क्या नाम है, विटामिन B2 का, एसिड भी करा दिया हमने, बेस भी करा दिया, विटामिन भी करा दिए। अब भाई साइंस के अंदर जो क्वेश्चन आपके गलत हो, देखिए आपने कई बार हाई लेवल की साइंस पढ़ी होती है लेकिन लो लेवल की नहीं पढ़ पाते, वहां पे गलत हो जाए। विटामिन B2 का क्या नाम है भाई, थायमिन है। इसी के साथ आज हमारे साइंस के 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और कंप्लीट 25 क्वेश्चन 11वीं क्लास के कंप्लीट होते हैं। ठीक है भाई, तो जो भी दोस्त नए आए हैं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं भाई, और अच्छी लगे तो भाई शेयर भी करके जाएं जितने भी ग्रुप के अंदर हो सकता है। इसी प्रकार हमारी क्लासेज चलती रहेंगी, हर रोज दोपहर 12 बजे हमारी क्लासेज होती हैं।
लगातार जुड़े रहिए भाई। और 11वीं क्लास है, अब 12वीं इस तरीके से चलती जाएंगी, 50-60 क्लास कंप्लीट हो जाएंगे आपके पेपर तक। 60 से 70 क्लासेज का अनुमान है। और 5-5 से 70 क्लासेज के अंदर देखा जाए तो 25 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2500 क्वेश्चन, 2100 क्वेश्चन कराने का हमारा प्लान है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो पीछे पेपरों के अंदर पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। केवल दिन की आपको देनी है केवल 30 मिनट। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।